जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे ट्वीट देख रहे होंगे और दोस्तों ये ट्वीट किया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। तो दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स मेरे से कह रहे थे कि सर हमें इनका ट्वीट समझ नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इनका ट्वीट क्या ये बताना चाह रहे हैं। दोस्तों ये लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013। दोस्तों इन्होंने अपने इस ट्वीट में दो लेटर का जिक्र करा है। एक करा है 17 जनवरी 2013 का और दूसरा 7 नवंबर 2015 का। आगे क्या लिखते हैं, पेंशन ऑफ जेसीओज ओआरस आर टू बी कैलकुलेटेड एट नोशनल मैक्सिमम ऑफ द स्केल रैंक एंड ग्रुप। यानी 17 जनवरी 2013 के लेटर के अनुसार जो पेंशन सेट होनी चाहिए वो मैक्सिमम ऑफ द स्केल रैंक और ग्रुप के अनुसार होनी चाहिए, यानी पे स्केल का टॉप अप अमाउंट के साथ। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा एक रैंक की, तो आप समझ जाएंगे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं। पहले मैं आपको आगे समझा देता हूं। हाउ इज इट दैट वाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015, यानी 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है वो है OROP का। दोस्तों उसमें जो पेंशन सेट करी वो 2013 का ईयर लेके मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पे सेट करी, यानी 2013 का कैलेंडर वर्ष लिया। उसमें जितने भी पेंशनर्स रिटायर हो रहे थे हर एक रैंक वाइज, दोस्तों उनकी पेंशन में से एवरेज निकाला गया, उसके अनुसार दोस्तों OROP सेट करी गई। अब दोस्तों आगे क्या लिखते हैं, पेंशन हैव बीन कैलकुलेटेड एट मीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो पेंशन सेट करी गई OROP में उसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्यों लिया, क्यों एवरेज लिया, बल्कि जो पेंशन सेट होनी चाहिए थी वो 17 जनवरी 2013 का जो लेटर है उसके अनुसार पेंशन सेट होनी चाहिए थी, यानी टॉप अप स्केल का टॉप अप अमाउंट, यानी मैक्सिमम ऑफ द स्केल रैंक एंड ग्रुप, यानी जो रैंक का ग्रुप का मैक्सिमम अमाउंट है उसके अनुसार पेंशन सेट होनी चाहिए थी। अब दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी क्या बताना चाह रहे हैं। दोस्तों अब यहां पे देखिए, नोशनल पे मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ। दोस्तों यहां पे नोशनल पे मैक्सिमम का मतलब है या तो लास्ट पे मैक्सिमम या फिर पे स्केल का मैक्सिमम अमाउंट। दोस्तों एक रैंक का मैंने एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। दोस्तों यहां पे मैंने कैलकुलेशन करी है एक रैंक की सूबेदार की। दोस्तों 5वें पे कमीशन का जो पे स्केल है एक सूबेदार का वो है 6600 से 170 और 9320। तो दोस्तों ये है वो अमाउंट, यानी मैक्सिमम ऑफ नोशनल पे स्केल का मैक्सिमम अमाउंट। दोस्तों इसी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इन स्केल के आधार पर कैलकुलेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम नोशनल पे के आधार पे स्केल के मैक्सिमम अमाउंट को लेकर। दोस्तों ये कोई से भी रैंक का हो, हर एक रैंक का अलग अलग पे स्केल है, तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है उसके अनुसार पेंशन सेट होनी चाहिए थी। अब दोस्तों किस तरीके से कैलकुलेशन हो ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों यहां पे मैंने ले लिया सूबेदार रैंक का पे स्केल का टॉप अप अमाउंट, तो 9320 इंटू 1.86। दोस्तों ये फॉर्मूला है 5th से 6th में आने के लिए, यानी 5वें पे कमीशन से 6ठे पे कमीशन में आने के लिए ये फॉर्मूला है इंटू 1.86। अब दोस्तों फिर यहां पे जुड़ेगा MSP और ग्रेड पे, यानी 9320 इंटू 1.86 यानी 17336। अब दोस्तों इसमें MSP ऐड हुआ 2000 और फिर ग्रेड पे ऐड हुआ 4600 जो एक सूबेदार का है, तो टोटल आ गया 23936। तो दोस्तों हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे अप्रॉक्स 23940। तो दोस्तों ये आ गया 23940 और दोस्तों जब हम इसका आधा करेंगे तो बनेगा 11970। तो दोस्तों इसके अनुसार पेंशन रिवाइज होनी चाहिए थी और दोस्तों OROP में दे दी 2013 का ईयर मान के, मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज निकाला गया दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन का। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली उससे तो पेंशन रिड्यूस होगी, कम होगी। जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी भी लिखते हैं, पेंशन हैव बीन कैलकुलेटेड एट मीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पे दोस्तों यहाँ पे पेंशन सेट करी गई OROP में, यानी एक कैलेंडर वर्ष ले लिया गया 2013 का, उसमें जितने भी पेंशनर्स रिटायर हुए उनकी पेंशन में से एवरेज निकाला गया मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पे। तो दोस्तों उससे क्या हुआ, रिड्यूसिंग देयर पेंशन, यानी जो पेंशन है वो कम हो गई। तो दोस्तों आई होप कि आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी जो मैंने आपको समझाई कि किस तरीके से नोशनल पे मैक्सिमम क्या होता है
उसी के आधार पे लास्ट पे मैक्सिमम क्या हुआ और पे स्केल का मैक्सिमम क्या हुआ। दोस्तों ये तीनों चीज़ें एक ही में आती हैं, लेकिन हम नाम से यहाँ पे अलग अलग चीज़ बोलते हैं। दोस्तों अगर कोई सूबेदार रैंक है, अगर आप अपने पीपीओ में भी देखो तो दोस्तों यहाँ पे यही लिखा होगा 11,970, लेकिन दोस्तों ये दिया नहीं है। आप देख रहे होंगे 7 CPC में जो आ रहे हैं सूबेदार रैंक, उनकी पेंशन कितनी कम है, किसी की 25, 26, 27 ऐसी दोस्तों उनकी पेंशन है, बल्कि उनके पीपीओ में 11,970 मौजूद है, लेकिन दोस्तों इसका 2.57 नहीं दिया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।